यमन पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की। एक समय तक अमेरिका यमन पर भारी लग रहा था, लेकिन फिर खामेनेई के लड़ाके अमेरिका के जंगी जेट को शिकार बनाने लगे और लाल सागर में दफन कर दिया। हालांकि अमेरिकी नौसेना ने रविवार को लाल सागर में अपने ही एक फाइटर जेट को मिसाइल दागकर मार गिराया। ये घटना यमन में हूती विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक के दौरान हुई। विमान में सवार दोनों पायलट सुरक्षित बच गए हैं और इनमें से एक पायलट को मामूली चोट भी आई है। यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन के डेक से अमेरिका के जंगी जेट्स का बेड़ा रात के अंधेरे में उड़ान भरने लगा। एक के बाद एक दर्जन स्ट्राइक जेट्स का ग्रुप लाल सागर पर मंडराने लगा। हूथी लड़ाकों पर अमेरिका ने जंगी जेट्स से हवाई हमले शुरू कर दिए। बेहिसाब मिसाइलों से बमों की बरसात यमन में होने लगी। हूथी फाइटर्स को अमेरिकी बमबारी के बीच जान बचाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अचानक सुपर पावर की एयर स्ट्राइक में तहलका मच गया। अमेरिका का जंगी जेट F-18 मैकडॉनेल डगलस मिसाइल धमाके से धुआं हो गया। जंगी जेट में सवार दो फाइटर पायलट्स की जान पर बनाई। हूथी से युद्ध में अमेरिका को करारा झटका लगा। लाल सागर में अमेरिका का सुपर लड़ाका F-18 दफन हो गया, जिसके बाद अमेरिका ने हूथी विद्रोहियों पर फुल फोर्स में हमला करना शुरू कर दिया। शनिवार की रात यमन के सना में अमेरिका ने इतना बारूद बरसाया कि हूथी विद्रोहियों की हालत खस्ता हो गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर बताया कि हूथी विद्रोहियों पर हमले में मिसाइल गोदाम और कमांड और कंट्रोल फैसिलिटी को तबाह किया गया। यूएस फोर्स ने लाल सागर के ऊपर हूथी के ड्रोन और एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स को भी मार गिराया है। हूथी विद्रोहियों ने सना के अतान जिले में अमेरिकी हमले की जानकारी साझा की है। अमेरिकी 15 दिसंबर से हूथी पर हमले लगातार कर रहे हैं। अमेरिका ने शनिवार को इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद हमले तेज कर दिए। हूथी फाइटर्स ने मिसाइल अटैक कर तेल अवीव में 16 लोगों को निशाना बनाया। बीते 2 दिनों में ये हूथी विद्रोहियों का दूसरा बड़ा हमला है। हूथी लड़ाके फलस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल को दहला रहे हैं। हूथी ने इजराइल के कब्जे वाले जाफा में आईडीएफ के सैन्य अड्डों को दहलाया। हूथी सैन्य प्रवक्ता ने दावा किया कि मिसाइल हमले में इजराइल के डिफेंस सिस्टम के चीथड़े उड़ गए हैं। हूथी मिसाइल फोर्स ने फलस्तीन 2 मिसाइल से जाफा में दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर दिया। अचूक मिसाइली हमले में इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इजराइल पर हमले के बाद फौरन एक्शन शुरू कर दिया। इजराइल ने ये भी अमेरिका के सपोर्ट से ही किया। हूथी विद्रोहियों पर तूफानी हमले शुरू कर दिए। हूथी विद्रोहियों पर जायंट हमले के बाद यमन में हूथी विद्रोहियों के समर्थन में हथियारों के साथ प्रदर्शन हुआ। हजारों की भीड़ ने हथियार लहराकर अमेरिका और इजराइल की बर्बादी का ऐलान किया। उधर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जानकारी दी कि हूथी का सफाया करने के लिए इजराइल यमन के अंदर घुसकर मार रहा है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल एयरफोर्स ने होदेदा बंदरगाह और यमन में घुसकर हूथियों के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। हूथी लड़ाके बार बार इजराइल के नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। बता दें कि इजराइल लाल सागर से हूथी विद्रोहियों के खतरे को खत्म करने के मिशन को पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद साबित करने की मुहिम शुरू कर चुका है। पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका के हवाई हमले की जरूरत को ईरान से भी जोड़ा। नेतन्याहू ने ऐलान किया कि हमास, हिजबुल्लाह और असद की बर्बादी के बाद अब हूथी का खात्मा कर इजराइल पूरे क्षेत्र में ईरान का वर्चस्व मिटा देगा। हूथी लड़ाके सिर्फ इजराइल पर हमला नहीं कर रहे, ये लड़ाके पूरी दुनिया पर हमला कर रहे हैं। हूथी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग पर हमला करते हैं, इसलिए इजराइल जब भी हूथी पर हमला करता है, ये पूरी दुनिया के हित में होता है। अमेरिका और कई देश इस बात को समझते हैं। हालांकि हूथी विद्रोहियों से युद्ध इतना आसान नहीं है। अमेरिका जैसी महाशक्ति को हूथी विद्रोहियों ने चकमा दे दिया है। हूथी पर हवाई हमले में अमेरिका ने अपने ही जंगी जेट F-18 को मार गिराया। असल में हूथी पर हमले के दौरान यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस गेटिसबर्ग भी लाल सागर में मौजूद था। F-18 जेट ने ट्रूमैन के डेक से उड़ान भरी, जिसे हूथी फाइटर्स का जंगी जेट समझकर गाइडेड मिसाइल क्रूजर ने हवा में ही उड़ा दिया। F-18 पर जब मिसाइली हमला हुआ तो उसके दोनों फाइटर पायलट की जान पर बनाई। हालांकि दोनों पायलट जख्मी होने के बाद भी जिंदा बच निकले। सेल्फ अटैक में मारे गए फाइटर जेट के बारे में यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि जेट ने वर्जीनिया के नेवल एयर स्टेशन ओसेना से स्ट्राइक फाइटर स्क्वाड्रन 11 को ज्वाइन किया था, लेकिन लाल सागर में F-18 का हूथियों के खिलाफ हमला आखिरी साबित हुआ। हूथी जैसा ही जोरदार हमला इजराइल ने हिजबुल्लाह पर फिर से शुरू कर दिया है। लेबनान फ्रंट पर नेतन्याहू आर्मी ने हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल कमांडर का सफाया कर दिया। इजराइल ने लेबनान में 100 से ज्यादा हवाई हमले कर हिजबुल्लाह के अड्डे बर्बाद कर दिए। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम को खत्म करने में इजराइल को कामयाबी मिली है।
शनिवार को की गई स्ट्राइक में फाइटर ग्रुप के रॉकेट लॉन्चर कमांड सेंटर को तबाह कर डाला गया। हिजबुल्लाह पर इजराइल सीरिया में भी भीषण बमबारी जारी रखे हुए है। सीरिया के सरकारी समाचार एजेंसी SANA की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह का ईरान से जमीनी कनेक्शन पूरी तरह से कट चुका है। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने हिजबुल्लाह फाइटर्स को नई धमकी दी है। कार्ड्स ने हिजबुल्लाह फाइटर्स को लिटानी नदी से आगे नहीं हटने पर कुचल डालने की चेतावनी दी है। कार्ड्स ने अपने बयान में हिजबुल्लाह फाइटर्स को जहरीला नाग बताते हुए कहा कि नाग के दांत उखाड़ दिए गए हैं। युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन हुआ तो सिर कुचल दिया जाएगा। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने कहा कि हम हूथी फाइटर्स पर पूरी ताकत से हमला करेंगे। इजराइल के दुश्मन की गोलाबारी और धमकियां जब तक आती रहेंगी, हमले जारी रहेंगे। एक तरफ जहां ईरान समर्थक सभी लड़ाका गुट पिट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने के लिए सबसे विनाशकारी हथियार को युद्ध में उतारने का सिग्नल दे रहा है। यमन में अमेरिका के हवाई हमले के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया। ईरान के चीन से साझेदारी कर एटमी प्रोग्राम को तूफानी रफ्तार देने का शक पश्चिमी देशों ने जताया। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर बेहद उच्च स्तर तक समृद्ध यूरेनियम का भंडार बढ़ाने का आरोप लगाया। तीनों देशों ने एक बयान में ईरान के यूरेनियम भंडार इजाफे को दुनिया के लिए खतरा बताया। इससे पहले अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के कार्यालय ने खामेनेई के एटम बमों पर लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज की है, जिसके मुताबिक तेहरान के न्यूक्लियर कारखाने 24 घंटे एक्टिव हैं। परमाणु बमों की टेस्टिंग जल्द मुमकिन है और ये टेस्ट सीरिया में भी हो सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में शुक्रवार को सामने आए DNI दस्तावेज में कहा गया कि ईरान के पास 1 दर्जन से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने की हैसियत है। DNI ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम रिपोर्ट में मई से सितंबर तक का पूरा ब्यौरा छापा है, जिसमें बताया गया कि ईरान के पास कई भूमिगत सुविधाओं पर हथियार ग्रेड यूरेनियम उत्पादन का बुनियादी ढांचा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के परमाणु हथियार बना लेने की गारंटी दे रहे हैं। अमेरिका ने यह भी दावा किया कि ईरान ने 20% और 60% समृद्ध यूरेनियम भंडार में जबरदस्त इजाफा किया। यही नहीं, ईरान के एटमी हथियारों के लिए इस्तेमाल होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। ईरान के एटमी हथियारों का अपडेट हूथी पर अमेरिकी हमले के बाद ज्यादा टेंशन देने वाला है। ईरान बार बार अमेरिका को एटमी हथियारों से दहलाने की धमकी देता रहा है। ईरान ने इजराइल से युद्ध में अपने सभी लड़ाकों को आजमा कर देख भी लिया, जिसमें सिर्फ हूथी फाइटर्स ही अब ऐसे हैं जिनके दम से ईरान युद्ध में टिका हुआ है। जिस तरह से ईरान की मिसाइल, रॉकेट और हथियारों को हूथी लड़ाके धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे डर ये है कि ईरान के एटमी हथियार बनाए गए तो फाइटर ग्रुप के हाथ जा सकते हैं। कट्टर लड़ाकों के हाथ में नरसंहार के हथियार लगे तो इजराइल का बचना मुश्किल हो जाएगा और तब सिर्फ अमेरिका ही इजराइल को बचा पाएगा, वो भी एटमी धमाके करने के बाद।